नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज की इंग्लिश लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने इंग्लिश की बेहतरीन कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। सीखिए ऐसा कि दूसरों को सिखा सकें, अर्थात बी अ मास्टर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ाया जा रहा था। और जो व्यक्ति पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके पहले पिछली वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि उन्हें एक रिदम प्राप्त हो और सीखने में मदद मिले। साथियों, जेंडर ऑफ नाउन मीन्स सेक्स ऑफ नाउन। पहले आपको कहा जा चुका है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नाउन और वर्ब को सीखने की आवश्यकता है। पर्सन भी नाउन का ही होता है, जेंडर भी नाउन का ही तय किया जाता है। इसके बाद आपको केस भी नाउन का ही होता है, प्रोनाउन भी नाउन का ही होता है, एडजेक्टिव भी नाउन से ही संबंधित है। अर्थात आधा से अधिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर फुल्ली डिपेंड्स अपॉन नाउन। जेंडर के बारे में यदि कहा जाए तो जेंडर सीखना आसान है। लगभग सभी लोगों को जानकारी होती है जेंडर क्या है। मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन, एक न्यूट्रल और एक होता है कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर्स यहाँ पे बताए गए हैं। जेंडर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैस्कुलिन और फेमिनाइन, मेल और फीमेल। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ते समय हम लोग 4 प्रकार के जेंडर्स को देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को देख लेते हैं। इससे मेल का सूचना मिलता है, यह मेल को सूचित करता है। फादर, नेफ्यू, प्रीस्ट, ब्रदर, ऐसे शब्द जो है जो मेल को सूचित करते हैं, मैस्कुलिन कहलाते हैं। आगे देखिए, फेमिनाइन रेफर्स टू फीमेल। फेमिनाइन से फीमेल का बोध होता है, महिला का बोध होता है, और मैस्कुलिन से पुरुष का बोध होता है। मदर, काउ, डाउटर एटसेट्रा वर्ड्स जो हैं वो फेमिनाइन को शो करते हैं। कॉमन रेफर्स टू आइदर मेल और फीमेल। आइदर मेल और फीमेल को रेफर्स करते हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंगी जिसको कहा जाता है, ये उभयलिंगी होते हैं। जैसे में कज़न, टीचर, फ्रेंड, चाइल्ड, पेरेंट्स, सर्वेंट, पुपिल, क्लर्क, कुक, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको कॉमन जेंडर को रेफर करते हैं। सुविधा के लिए आप स्वयं डिक्शनरी में इन शब्दों के हिंदी को देख करके नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको समझ और विकसित हो। यहाँ पे मैं आपको मीनिंग नहीं बताने जा रहा हूँ। यदि मीनिंग मैं बताता हूँ तो आपको कार्य करने की शक्ति भी घटेगी। स्वयं कुछ कार्य करके आप इसमें ऐड कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि आप सीख सकें। न्यूटर हैज़ नो सेक्स एट ऑल। न्यूटर जेंडर हैज़ नो सेक्स एट ऑल। यहाँ पे नो सेक्स एट ऑल पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन न्यूटर जेंडर जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसका कोई सेक्स नहीं होता है, लिंग नहीं होता है, इसीलिए न्यूटर जेंडर को ज़्यादातर नो सेक्स एट ऑल डेफिनेशन में दिया जाता है। लेकिन पूर्णतः यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे जीव के लिए भी न्यूटर जेंडर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैट, रैट, फ्लाई, एंट एटसेट्रा। ये सारे जो हैं न्यूटर जेंडर में ही आते हैं और इसके लिंग भी होते हैं। तो छोटी वस्तुओं या जीव के लिए न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। स्कूल, शीप, कंट्री, नेचर, ये जो हैं स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। स्कूल, शीप, कंट्री, नेचर, ये सारे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए दोस्तों, केस को देख लेते हैं। जेंडर ज़्यादा बड़ा नहीं था, जेंडर सभी लोग लगभग जानते हैं।
तो केस समझने के लिए आइए केस से रिलेटेड कुछ जानकारी को लेते हैं। केस को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जाए वह थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए वह थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहने वाला आई या वी। आई या वी हो गया फर्स्ट पर्सन। ओनली यू, क्योंकि यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है यू, इसलिए यू सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, कोई नेम हो सकता है जैसे राम, राम, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन। राम, ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और दे प्लूरल है थर्ड पर्सन का। आइए इससे संबंधित जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाउन के बाद हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना है और प्रोनाउन में डिटेल में ये बताया जाएगा कि प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम जो आप देख रहे हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है वह सर्वनाम होता है, और ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम हैं। सारे शब्द जो हैं सर्वनाम हैं, इनको छोड़ करके जो राम का नाम है ये नाउन है, और बाकी सारे नाउन के बदले में आने वाले शब्द हैं। यहाँ पे केस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द रिलेशन इन विच नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कारक का अर्थ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध से है जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहता है। यह एक संबंध की सूचना देता है और नाउन और प्रोनाउन के रूप में ही रहता है, लेकिन सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ इसका एक संबंध सूचित होता है और उस रूप में यह कारक होता है। कारक होता नाउन है और प्रोनाउन ही है, इसका नाम सिर्फ कारक है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे नोमिनेटिव केस राम, हियर राम इज़ अ नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस हैज़ 3 टाइप्स, नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। राम लव्स मोहन, राम यहाँ पे है नोमिनेटिव केस, लव्स मोहन ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज माई पेन, हियर माई इज पजेसिव केस, नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। ये भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, और ये मोहन भी नाउन है। और माई, यहाँ पे माई जो है यह नोमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन है, अर्थात दिस इज माई पेन नोमिनेटिव केस यहाँ पे है, नोमिनेटिव केस का पजेशन अर्थात पास रखना से संबंधित है, और यह भी एक प्रोनाउन, यह भी एक केस है। प्रोनाउन तो है ही। केसेस 3 टाइप्स, नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, जबकि हिंदी में 8 कारक होते हैं। जब हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा 8 कारक के बारे में। इंग्लिश में 3 कारक को ही, केस को ही पढ़ते हैं। चार्ट को देख लीजिए, अगर यह चार्ट कंप्लीट हो जाता है, याद हो जाता है, तो आपको केस कंप्लीट हो जाएगा। केस की पहचान की झंझट आज खत्म। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी होगा सिंगुलर, प्लूरल। सेकेंड पर्सन में भी होगा सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी होगा सिंगुलर और प्लूरल। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए वह थर्ड पर्सन।
नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक, नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। यहाँ पे कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में यदि आई और प्लूरल में वी, जहाँ पे यूज अगर ये हो तो यह नॉमिनेटिव केस के रूप में आएगा। जिस भी सेंटेंस में आई और वी का प्रयोग होगा, आई सिंगुलर नॉमिनेटिव केस आएगा और वी प्लूरल नॉमिनेटिव केस होगा। सेकंड पर्सन में यू और यू, सेकंड पर्सन में दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नॉमिनेटिव केस के लिए यू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, सिंगुलर में प्रयोग होगा। ही जो जेंडर अभी आप पढ़ चुके हैं, जेंडर से संबंधित है, मेल, फीमेल और ये न्यूटर, जेंडर के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। तो ही, शी और इट सिंगुलर के लिए प्रयोग करेंगे, या सेंटेंस पे यदि पहचानना है हमें कि नॉमिनेटिव केस कौन है, तो यहाँ पे ही, शी, इट जहाँ पे देखेंगे ये नॉमिनेटिव केस होगा। सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, नॉमिनेटिव केस। पहचान का द बेस्ट तरीका है इस चार्ट को याद करने का एक रिदम भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। पॉजेसिव केस, अब यहाँ पे पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव की पहचान देख लीजिए। जिस शब्द को यदि हम हिंदी कर दें तो रा या का, लास्ट में रा या का आ जाए, जैसे माई मतलब मेरा, रा या पॉजेसिव केस। आवर हम लोगों का, इसका तो माई मेरा, योर तुम्हारा, योर्स तुम लोगों का, हिज मने उसका, हर उसकी, इट्स उसका या उसकी, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हिंदी यदि करते हैं इसका तो रा और का लास्ट में आ जाए, ये शब्द का हिंदी यदि करने पे इन शब्दों का, तो आपको समझना चाहिए कि यह पॉजेसिव केस है। हिंदी किए रा का आया तो पॉजेसिव। ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। मी और सिंगुलर में मी है और अस प्लूरल में, वैसे ही सेकंड पर्सन में यू और यू है। यहाँ पे योर और योर्स है पॉजेसिव में, प्लूरल के लिए पॉजेसिव योर्स का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, और सिंगुलर के लिए योर का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, तो यहाँ पे यदि हिंदी करेंगे इसका तो लास्ट में को आ जाएगा। मी मुझको, हम लोगों को, अस हम लोगों को, यू तुम लोगों को, यू तुम लोगों को या तुमको, हिम हर, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, हिम हर हर, यहाँ पे हिम मतलब उनको, हर इसका अर्थ भी उनको ही होगा, इट उसको भी हो सकता है, उनको भी, देम उन लोगों को। तो यहाँ पे जब हिंदी हम करते हैं तो को आता है, सीधा ये समझना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। बिल्कुल आप ऐसा सीख रहे हैं जो दूसरों को सिखा सकें। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में डिफरेंस क्या होता है। माई देखेंगे आपको पॉजेसिव केस, आवर देखेंगे पॉजेसिव केस। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट यदि हम हिंदी कर रहे हैं, देख रहे हैं हिंदी रार का आ रहा है तो ये पॉजेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देख रहे हैं को आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इसे अगले वीडियो में आपको इसका प्रयोग भी बता दिया जाएगा। नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग बता दिया जाएगा, ताकि आपको वर्ब पढ़ने में परेशानी ना हो और प्रोनाउंस को पढ़ने में परेशानी ना हो। क्योंकि वर्ब के बाद टेंस यदि पढ़ा जाए, टेंस के बाद स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, तो आपको स्पोकन का एक फ्लुएंसी मिल जाएगा। यहाँ पे याद करने का एक ट्रिक सुन लीजिए। रिदम में याद करेंगे, पहले चार्ट को बना लेंगे, उसके बाद यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे आई माई मी, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। आई माई मी, बी आवर अस, यू योर यू, यू योर्स यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। वंस अगेन,
I, my, me, we, our, us, you, your, you, yours, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। यदि आप 2 से 3 बार यदि आप इस टेबल को बना करके देख लेते हैं और इस तरीके से आप रिदम में लिख लेते हैं या बोल लेते हैं तो आपको केस कंप्लीट हो जाएगा और केस से भी डर नहीं लगेगा। इसका भी यूज स्पोकन रिटन इंग्लिश में काफ़ी अधिक है। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।